वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और दूसरे क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। वो थोड़ा जल्दबाजी में देखे थे, इसलिए मैं एक बार और आपको इसका एक्सप्लेनेशन वापस कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था उसके बारे में एक बार देखते हैं। क्वेश्चन था पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है 6, 14, 16 और 18। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18। अब 6 और 14 के लिए हमने कर लिया था। अब 16 और 18 के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्या था, अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो जनरल फॉर्म थी वो लिखते हैं। पाइथागोरस त्रिक या अब ट्रिपलेट क्या थी, पहला मेंबर क्या था 2m, दूसरा मेंबर था m स्क्वायर -1 और तीसरा मेंबर क्या था m स्क्वायर +1। m क्या था, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या थी। तो अब क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी एक के लिए क्या करते हैं 16 को कंपेयर करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, पहले इसके लिए कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसके लिए और उसके बाद इसके लिए। जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इसके ऊपर आते हैं, इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या करते हैं इसके ऊपर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपने पहले 2 क्वेश्चन में देखा होगा कि जो आपके m स्क्वायर +1 था और m स्क्वायर -1 था, दोनों के लिए आपके कोई भी मेंबर की कंडीशन क्या नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले मेंबर के लिए क्या करेंगे 16 को बराबर पुट करेंगे। देन 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 इज इक्वल टू 8। इससे हमें काम ये करना है, जो ये 1 मेंबर दिया हुआ है आपके 16 गिवन है जो आपको, इससे हमें क्या करना है, इन तीनों के आगे इसको पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। मान लो इसके आगे पुट करने से m की वैल्यू आती है तो दोनों के लिए इसको पुट करना है और 3 नंबर निकालने हैं। मान लो इसके लिए भी आपके क्या आता है, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो वापस क्या करना है, इन तीनों के लिए क्या करना है m की वैल्यू पुट करनी है और आगे आंसर निकालना है। इसके लिए भी आती है तो क्या करना है 2m के बराबर क्या लिखना है 16। हमेशा जो आपके ये 2m लिखा हुआ है इसके लिए आपके m की वैल्यू हमेशा आएगी। क्यों आएगी उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि जो आपके m की वैल्यू गिवन है वो क्या है 2 × m इज इक्वल टू आगे जो भी आपके ट्रिपलेट है उसका एक मेंबर होता है। यदि आपके इवन नंबर गिवन हो, क्या हो इवन नंबर गिवन हो, तो आपको डायरेक्ट उसको किसके इक्वल रखना है 2m के इक्वल रखना है। अब 2m के इक्वल रखने पे क्या आती है m की वैल्यू आती है और उस m की वैल्यू से हमें क्या करना है, m की वैल्यू एक तो क्या आ गया आंसर 16 आएगा, दूसरा इन दोनों के लिए क्या करना है आंसर निकालना है। आगे बात करूं तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या रखते हैं, m की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, m की वैल्यू आएगी 8 स्क्वायर -1। 8 का स्क्वायर क्या है 60, 64 -1 इज इक्वल टू 63। नेक्स्ट की बात करता हूं, अगला क्या है m स्क्वायर +1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 64 +1 65। तो आपके ट्रिपलेट क्या आ गया उसकी बात कर लेते हैं। नाउ ट्रिपलेट इज इक्वल टू क्या आएगा 16। पहला मेंबर कौन था जो गिवन है वो 16, सेकंड मेंबर 63 और थर्ड मेंबर 65। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। पाइथागोरियन ट्रिक की बात करूं तो पाइथागोरियन ट्रिक क्या हो गया 16, 63 और 65। आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक बार आपको वापस बता देता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल के कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यदि इवन नंबर है तो इसको 2m के बराबर रखना है। 2m के बराबर रखा, क्या रखा 18, तो m की वैल्यू क्या है 9, m की वैल्यू आ गई 9। अब m की वैल्यू को क्या कर दो, जो दो आपके और नंबर है, इसके अलावा जो दो नंबर है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, उसके लिए पुट कर दो। अब m स्क्वायर माइनस 1 के लिए पुट किया तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 माइनस 1 और 81 प्लस 1, इसका आंसर आएगा 80 और 82। तो आपके ट्रिपलेट क्या आएगा 18, 80 और 82 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 की। अब एक्सरसाइज 6.3 में क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। अब वर्गमूल होता क्या है उसकी बात कर लेता हूं मैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल वर्ग की विपरीत संक्रिया है। क्या होती है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट की बात करता हूं तो स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। कैसे, जो आप ये प्रोसेस करते हो स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर निकालने की आप क्या करते हो, 2 का स्क्वायर क्या करते हो 4, तो ये तो क्या है वर्ग। ये कौन सी प्रोसेस है, स्क्वायर करना। और यदि इस 4 से मैं क्या निकालूं, स्क्वायर 2, आगे क्या आएगा, इसका मतलब √4 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, √4 की वैल्यू क्या आती है 2। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो 4 से हम क्या निकालते हैं 2 निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब ये जो साइन लिखा हुआ है आपके, ये रूट का, ये कुछ ऐसा जो साइन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखते हैं, मान लो कोई नंबर a लिखा हुआ है, ये जो रूट का साइन है ये किसको प्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब इस a की वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू। अब क्या निकालनी है, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। क्या बोलता हूं मैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्ग मूल होते हैं। There are 2 square roots of a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहने का मतलब क्या है, आपके कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर निकाल के, मान लो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये लो सर क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 करो इसको और क्या कर देता हूं, इसका रूट निकाल लेता हूं, √2 × 2, आंसर क्या आएगा 2।
कहने का मतलब जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई या गुणा करने पे क्या आता है, 4 आता है। तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं, 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 और 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा, 2 and 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक आंसर 2 और दूसरा आंसर भी क्या है, 2। दो आंसर आएंगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, √4 = 2। आई बात समझ में। बट ये क्या होता है, सिर्फ 2 नहीं है, 2 और क्या है, 2। इसके आंसर क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या लिखते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे बात करता हूं, वर्गमूल ज्ञात करने में, निम्नलिखित संख्या में वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक क्या संभावना है। आपको क्या बताना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट के क्या बताने हैं, यूनिट डिजिट बताने हैं, जो आपके वंस प्लेस के जो नंबर आएंगे। मान लो आपके नंबर क्या लिखा हुआ है, 9801, ठीक है। अब इसका मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट निकालता हूं, 9801 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो आपके जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब कैलकुलेट करना तो आपको अभी आता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसमें यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। वो टेबल क्या है, एक बार वापस हम क्या करते हैं, देखते हैं। टेबल थी कुछ ऐसे, इधर क्या थे, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, और इधर क्या था, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। जो आपके परफेक्ट स्क्वायर था उसके नंबर के क्या थे, यूनिट डिजिट थे। अब मान लो 0 आता है, क्या आता है, इसका स्क्वायर 0। 1 आता है तो इसके पीछे भी क्या आएगा, 1। नंबर के पीछे यदि 2 आता है तो इसके पीछे आएगा 4। नंबर के पीछे 3 आता है तो इसके पीछे क्या आएगा, 9। आगे बात करूं, नंबर के पीछे 4 आता है तो इसके पीछे क्या आएगा, 6। 5 आता है तो 5 and 6 आता है तो 6। आगे बात करते हैं, 7 आता है तो 9, 8 आता है तो 4, और 9 आता है तो 1। अब इसको रिवर्स देखो, वापस क्या करते हैं, इसको रिवर्स देखते हैं। रिवर्स का मतलब जो सेकंड रो थी उसको फर्स्ट रो बना लो, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। इधर क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अब क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या आता है, स्क्वायर नंबर का आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट क्या आएंगे, जब क्या आते हैं, स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट हमें पता हो। 0 क्या लिखा हुआ है, 0 होता है तो 0 हो सकता है, 1 होता है तो 1, 4 होता है तो 2, और क्या लिखा हुआ है यहां पे 8 हो, 4 तो 2। अब 4 और कहां पे लिखा हुआ है, इधर रिवर्स में देखता हूं तो 8। यदि किसी संख्या के पीछे क्या लिखा हुआ हो, 0, 1 का 1, 4, 2 और 8। यदि किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 4 लिखा हुआ हो तो उसके स्क्वायर के पीछे, स्क्वायर रूट के पीछे 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ऐसे ही 1 के लिए क्या है, 1 आता है
तो यूनिट डिजिट के सॉरी स्क्वायर नंबर के पीछे 1 आता है, तो स्क्वायर रूट के पीछे भी क्या आएगा 1 आएगा, वर्गमूल के पीछे भी क्या आएगा 1 आएगा। आगे बात करता हूं 9 की, तो 9 के लिए यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 और 9 कहां आया है 7, कहां आएगा 7, स्क्वायर रूट में कौन आ सकता है 7 आ सकता है। आगे बात करता हूं 6 की, तो 4 भी आ सकता है और क्या आ सकता है 6 आ सकता है। आ गए 1 4 6 5, अब 5 आता है तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 5। अब इससे एक बात नोट करो आप, क्या यदि आपके नंबर क्या है 2 3 4 नहीं आया, 4 5 6 7 और 8, यदि आपके किसी स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग के पीछे क्या लिखा हो 2 3 7 4, तो ये क्या है आपको भी पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। यदि यूनिट डिजिट क्या आ जाए 2 3 7 8 आए तो उसका क्या नहीं निकलेगा आपके स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो बात करते हैं 9801 की। अब 9801 का यूनिट डिजिट क्या है, आप देखो यूनिट डिजिट ऑफ नाइन 801 क्या है 1। इकाई अंक किसका 9801 का इकाई अंक क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे तो अंडर रूट 9801 का इकाई अंक आने की संभावना। भाई परफेक्ट फिक्स नहीं बता रहे हैं कि क्या आएगा 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9 आएगा। यदि पीछे क्या आता है 1 आता है, किसके पीछे यूनिट डिजिट के पीछे क्या आता है 1 आता है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 करने पे भी क्या आता है 1 आता है, और 1 मल्टीप्लाई 1 करने पे भी क्या आता है 9 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 9। क्या लिखेंगे देन पॉसिबिलिटी of unit digit root 9801 is 1 and 9। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आपको चेक करना है कि 1 आया, 1 किस को मल्टीप्लाई करने पे किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। अब एक तो 1 का स्क्वायर करने पे भी क्या आता है 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पे भी क्या आता है यूनिट डिजिट 1 आता है। तो दोनों के लिए 1 के लिए दोनों कंडीशन हो गई। अब वापस स्क्वायर रूट का पूछे 1 आ गया, किसी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 1 आ गया तो आंसर 1 भी आ सकता है और आंसर क्या आ सकता है 9 भी आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बतानी है, फिक्स आंसर नहीं बताना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया अंडर रूट 9801 का इकाई अंक आने की संभावना। आगे बात करते हैं 99,856, तो क्या लिखेंगे 99,856 का इकाई अंक क्या है 6। यूनिट डिजिट ऑफ 99856 इज इक्वल टू क्या है 6 है। देन क्या लिखेंगे तो अंडर रूट 99856 का इकाई अंक आने की संभावना।
अब 6 आता है तो 6 आने के लिए क्या क्या कंडीशन थी? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 6। तो 6 और 6 के लिए कंडीशन क्या है? 6 एंड 4। वापस रिवर्स देखा तो क्या आ सकता है? 6 और 4 है। तो क्या लिखेंगे? देन द possibility of unit digit of root 99856 is 4 and 6। ये क्या हो गया? आपके आंसर हो गया। अब इसकी बात कर लेता हूं। 1 आ गया तो 1 आ गया तो 1 और 9 आ सकता है इसके यूनिट डिजिट के पीछे अंडर रूट के। अगला वो आपका होमवर्क 5 आया है। अब 5 आता है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपका 5 आएगा। नेक्स्ट क्या है? बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बताना है? बिना कैलकुलेट किए क्या बताना है हमें? इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप देखो आपके नंबर के पीछे 1, इसकी बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 पहले ही लिख दिया। अब यूनिट डिजिट क्या आता है? 0 आता है तो स्क्वायर है, 1 आता है तो है, 4 आता है तो है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। यदि जो आपके राइट वाले डिजिट लिखे हुए हैं तो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट यदि किसी नंबर के पीछे क्या आ जाए? 2 3 और 7 8 आ जाए तो क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? जिसका यूनिट डिजिट 3 वो क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। का इकाई अंक 3 है, अतः एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्या लिख दिया? अतः 153 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यूनिट डिजिट ऑफ 153 is 3, so 153 is not a perfect square। आगे बात करता हूं, अपना यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। यूनिट डिजिट 7 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लैंग्वेज सेम रहेगी, आंसर में बस 7 का डिफरेंस आएगा। जहां पे 3 लिखा हुआ था वहां पे 7 लिख देना, और जहां पे 153 लिखा हुआ था वहां पे क्या लिख देना? 257। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूं, 8 आया है तो जब यूनिट डिजिट 8 आता है तो भी क्या नहीं होता? अपने परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगला 441, अब 441 लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि का इकाई अंक 1 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग है। बिकॉज 441 यूनिट डिजिट ऑफ digit of 441 is 1. So it is
ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार घटाने की विधि से 100 और क्या करना है 69 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। क्या करना है बार बार रिपीट करना है, क्या करना है सब्सट्रैक्शन को घटाने को क्या करना है बार बार दोहराना है और क्या करना है हमें क्या करना है 100 और 169 का क्या करना है स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। इसका क्या होगा वर्गमूल फाइंड करना है, सॉरी स्क्वायर रूट क्या करना है फाइंड करना है। तो आप एक बात देखो, जब हमने 1 + 3 + 4 5 + 7 किया था, क्या किया था इन चारों को जब जोड़ा था तो आंसर क्या आया था अपने आंसर आया था 4 का स्क्वायर। फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ने पर ऐड करने पर क्या आता है उनका स्क्वायर, मतलब 4 नंबर को ऐड किया तो 4 का स्क्वायर आता है उसका सम, और यदि फर्स्ट 5 नंबर को ऐड करूं तो क्या आता है 5 का स्क्वायर उनका सम आता है। इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है उसकी बात करते हैं हम। मान लो आपके 4 का स्क्वायर, मान लो 16 निकालना है आपको, 16 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या किया 1 को ऐड किया था, स्क्वायर निकालने के लिए 1 को ऐड किया था, फिर क्या किया था 3 को ऐड किया था, फिर क्या किया था 5 को ऐड किया था, फिर 7 को ऐड किया था। ऐसे ही हमें क्या करना है इसमें से क्या करना है 1 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है, फिर 5 माइनस करना है, फिर 7 माइनस करना है। ऐसे माइनस करने पे जब आपको क्या मिल जाए 0 मिल जाए, आपको कौन सी वैल्यू मिले जहां पे आपको जाके 0 मिल जाए वहां पे आपका क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आंसर होगा क्या, फर्स्ट 4 नंबर को ऐड करने पे सम क्या आता है उनका 4 स्क्वायर। अब क्या करूं फर्स्ट 5 नंबर को रिड्यूस करूं, क्या करूं सब्सट्रैक्ट करूं, तो उसका आंसर क्या आएगा उस नंबर की रूट वैल्यू क्या आएगी वो नंबर आएंगे, जितने टोटल नंबर हमने क्या किए माइनस किए वो नंबर क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है ध्यान से देखना आप लोग। सो के लिए बात करता हूं तो क्या करेंगे हम इस 100 में से क्या करेंगे अपने ऑड नंबर क्या करते जाएंगे लगातार माइनस करते जाएंगे। तो -1 किया तो आंसर क्या आया 99। अब 99 में से अगला ऑड नंबर क्या करना है माइनस करना है, तो अगला ऑड नंबर 3 है तो आंसर आएगा 69। उससे अगला ऑड नंबर माइनस करूं 5 तो आंसर आता है 91। उससे अगला ऑड नंबर माइनस करूं तो आंसर क्या आता है 91 - 7 आंसर आएगा 84। 7 माइनस किया तो आंसर आया 84। अब माइनस क्या करना है 9, तो 9 माइनस करूं तो आंसर आएगा 5 7। 9 माइनस करने पे आंसर आया 5 7। और 5 7 में से आंसर क्या माइनस क्या करना है 11। 11 माइनस किया तो 3 6, फिर माइनस करना है 13। 13 माइनस किया तो आया आपके 50 50 आया। अब 50 में से 13 माइनस कर लिया, 13 के आगे विषम संख्या -15। जब 15 माइनस किया तो आंसर आया 5 3। आंसर क्या आया 5 3। और 5 3 में से माइनस किया अगला नंबर 17। 17 माइनस करता हूं तो आंसर आता है 2 1। आंसर आता है आपके 2 1। यहां पे हमने मिस्टेक कर दी, वापस करके देखते हैं इसको। यहां से देखते हैं 100 के लिए, पहले सबसे पहले -1 किया तो आंसर आएगा आपके 99। अब माइनस का क्या किया 3, जब -3 किया तो आंसर आया 96। अब 96 में से माइनस करना है 5, तो 5 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा आपके 81। आंसर क्या आएगा 91 सॉरी
आंसर आया 91। अब 91 में से माइनस क्या करना है, -7। 91 में से -7 किया तो आंसर आएगा 48। अब 48 में से माइनस करना है, अगला नंबर क्या है 9, तो 5 6। आंसर क्या आएगा 5 6। अब 5 6 में से माइनस करना है 11, तो आंसर आएगा आपके 4 5। क्या आंसर आएगा 4 5। आगे माइनस करूं 5 4 में से अगला नंबर क्या है 13। 13 माइनस किया तो 1 और ये 4। फिर माइनस करता हूं 15, तो आंसर आएगा 6 और 2। अब 6 2 में से माइनस क्या करना है 17, इसमें से माइनस किया 17, तो आंसर क्या आएगा 9 1। आंसर क्या आएगा 9 1। और इससे माइनस करते हैं 19, तो आंसर आएगा आपके 0। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कितने नंबर को ऐड किया, सॉरी रिड्यूस किया, 1 3 5 7 9 11 13 51 17 और 19। इसमें भी हमने एक मिस्टेक कर दी, यहां पे 3 आएगा, 5 1 6 और 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके करेक्ट आंसर हो गया। अब फर्स्ट कितने ऑड नंबर है उनकी बात कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने फर्स्ट ऑड नंबर को क्या किया मैंने, रिड्यूस किया, तो आंसर आया 0। तो ये क्या हो जाएगा, रूट किसका हो जाएगा, रूट 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इस प्रोसेस से आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, रूट वैल्यू निकालना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। माइनस करने में बहुत बार गलती हो सकती है, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा आपका, जो या तो क्या हो सकता है, ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर आपने क्या किया है, माइनस करने में कोई गलती की है। अगला है 169। 169 के लिए सबसे पहले 1 माइनस करूं, -1 8 -3 1 6 3 माइनस करने पे 8 में से 5 -5, आंसर आएगा 1 6 0। आगे माइनस करना है 7, तो आंसर आएगा 1 5 3 -9 4 और ये माइनस हुआ 30। इसमें से क्या माइनस करना है 11, तो आंसर आएगा 1 2 3 1 2 3। माइनस करना है 13, आंसर आएगा 0 1 1। अब माइनस क्या करना है 15 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 5 8। सही किया, 9 आंसर आएगा 9। अब 95 में से किसको माइनस करना है, 17 को। 17 को माइनस किया तो यहां पे आएगा 7 और 5 3 9 6 76।
अगला माइनस किया 19 तो आंसर आएगा, तो माइनस 19 किया तो 5 6 7। आगे फिर क्या करना है, माइनस 21 आंसर आएगा 6 और ये 2, सॉरी 4 2 आएगा, यहां पे भी मिस्टेक कर रहे हैं हम। 3 माइनस माइनस 21 4 2, 3 आना चाहिए यहाँ पे, देख लेना आप, 2 3 माइनस 2 3, आंसर आएगा 0। यहाँ पे कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप चेक कर लेना वापस। अब क्या करना है, फर्स्ट कितने नंबर माइनस किए तो अपना आंसर 0 आए। देखो आप लोग, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये पूरा ही मिस्टेक हो गया अपने, ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का है। यहां से वापस चेक करते हैं हम, माइनस किया तो 1 6, अब 1 6 0 माइनस क्या करते हैं 7 करते हैं, तो आंसर आएगा 1 5 3 माइनस 9 करते हैं तो 4 और 1 4। अब 1 4 4 माइनस क्या करते हैं 11 करते हैं, तो आंसर आएगा 3 3 1 माइनस 13 करते हैं, तो आंसर आएगा 0 और ये 2 1। अब 1 2 0 करते हैं और माइनस करते हैं अपने 15, तो आंसर आएगा 5 और ये 0। अब माइनस करना है 17, तो आंसर आएगा 5, ये कम हुआ और 12 और कम करने, तो आएगा 83। आंसर क्या आएगा, एक बार माइनस करके देख लो, 6 सॉरी आधुनिक 14 8 और ये 8 88। ध्यान से माइनस करना, बहुत ज्यादा चांस होते हैं इनको गलत करने का, क्योंकि हमें लगता है आसान है। 88 में से माइनस अगला क्या करना है 19, 19 माइनस किया तो आंसर आएगा 88 माइनस 19, 28 कर दो 68 प्लस 1 69 69। अब इसमें से माइनस करना है 21, तो आंसर आएगा 8 और 4। माइनस करना है अपने पास कौन 2 3, आंसर आएगा 2 5 माइनस 2 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से माइनस करना, 2 बार मुझसे भी गलती हो गई तो आपसे भी होने के चांस हैं, हो सकता है आपसे नहीं हो। आंसर आएगा √169। अब कितने नंबर हमने क्या किए माइनस किए, उनकी टोटल लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो ये आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्या आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी, कि जो ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि लिखी हुई है वो क्या होती है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, जो आपने पहले भी पढ़ी है, बट क्या कर लेते हैं एक बार और क्या कर लेता हूं उसका देख लेते हैं। क्या करना होता है, प्राइम नंबर का डिवाइड करना होता है। किनका, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जिनमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता।
अब आप बोलोगे एक में खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य संख्याओं और प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जिनमें एक का और उसका खुद का, ऐसे नंबर जिनमें 1 का और जो खुद नंबर है उसका डिवाइड लगता है, तो क्या होती है प्राइम नंबर और क्या होती है अभाज्य संख्या। मतलब इसमें 2 का तो डिवाइड लगता है और 1 का भी डिवाइड लगता है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। अब क्या हुआ, आपने बोला सर 1 में 1 का भाग लगता है और 1 का भी भाग लगता है, तो अपनी कंडीशन कहां फॉलो नहीं होती, फॉलो यहां नहीं होती। जो ये 1 है वो अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर की डेफिनेशन में यूज आता है, उनको डेफिनेशन पूरी करने के लिए यूज आता है। इसीलिए क्या होता है, ये 1 क्या नहीं है, खुद एक प्राइम नंबर नहीं है। आप ये बात ध्यान रखना बस कि 1 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात कर लेता हूं अभाज्य संख्या की 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, आगे हैंड्स ऑन 17, 14 भी है, 15, 16 भी है, 17 है। मतलब 14, 15, 16 नहीं है, 17 है, 19, 20, 21, 22, 23, आगे हैंड्स ऑन। ये क्या नहीं है प्राइम नंबर, सॉरी ये नंबर क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बहुत सारी होंगी, आपको क्या करना है देखना है कि अभाज्य संख्या नहीं है। एक और फैक्ट, 2 क्या है सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 इज ए ओनली 1 प्राइम नंबर इज इवन। ये क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। बाकी सब इवन नंबर में किसका भाग लग जाता है, 2 का भाग लग जाता है। अब क्या करना होता है, जैसे कि आपके नंबर है 279, इस 279 में क्या करना होता है, प्राइम नंबर का डिवाइड करना होता है। जैसे कि 5 का डिवाइड किया, 6 का डिवाइड किया, इधर डिवाइड करने वाली नंबर को लिखते हैं और इधर जिसमें डिवाइड लगा रहे हैं वो लिखते हैं। अब ऐसी संख्या का डिवाइड लगाना है जो पूरा पूरा रिमाइंडर नहीं छोड़े, क्या करे पूरा पूरा भाग लगाए, पूरा पूरा डिवाइड लग जाए, ऐसी नंबर का ही हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 का डिवाइड लगता है या 3 का लगता है या 5 का लगता है, ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। अब बात कर लो स्क्वायर रूट के लिए। एक बात ध्यान रखना, यदि आपके बोला है कि इसका वर्गमूल निकालिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना यदि एक बार 2 का भाग लगाया, इसके लिए क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। यदि आपने एक बार 2 का भाग लगा दिया तो दूसरी बार भी आपके 2 का भाग लगना चाहिए। एक बार यदि आपने यहां पे लिख लिया 2 का भाग लगा दिया, क्या कर लिया, मान लो आपके एक संख्या आती है 16, इसमें आपने एक बार क्या कर लिया 2 का भाग लगा दिया, फिर क्या होता है 8 आता है तो फिर 2 का भाग लगेगा, ये फैक्ट है। आगे भाग लगा तो क्या आया 4, फिर 2, 2, 2, 1, ऐसे क्या हो जाना चाहिए अपना डिवाइड पूरा हो जाना चाहिए। आगे एक और नंबर की बात कर लेता हूं, बात करता हूं स्क्वायर रूट निकालने की, वो भी 26 की। आपने किसका 2 का डिवाइड दिया और आ गया 13, आगे 2 का डिवाइड नहीं लगता है, किसका नहीं लगता है 2 का डिवाइड नहीं लगता है, ये लो सर 2 का डिवाइड नहीं लगेगा। इसका मतलब जो आपके स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो आपके गिवन है वो क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली बात तो ये जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक बात और होती है, यदि आपको ये बोल दे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है बट आपके क्या हो रहा है बार बार 2 बार क्या नहीं बन रहे, पैर नहीं बन रहे, 2 का डिवाइड लगाया फिर 2 का डिवाइड नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने ऊपर कहीं पे क्या कर दी, डिवाइड लगाने में गलती कर दी। आपने ऐसे प्राइम नंबर का डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, जो आपके भागफल आया, क्वोशिएंट आया, वो गलत लिख दिया आपने। तो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम आपके उस नंबर का डिवाइड नहीं लगेगा। तो ये गलती होने के चांस कहां होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मेथड क्या है, अब मेथड क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मान लो आपने 16 में क्या किया, प्राइम नंबर का डिवाइड लगाया, प्राइम नंबर 2 का डिवाइड लगाने पे जो क्वोशिएंट आया वो कितना आता है 8 आता है, उसको 16 के नीचे वापस लिख लो। अब 2 का लगाया तो फिर क्या करना है 2 का डिवाइड लगाना है, ध्यान रखना
2 बार डिवाइड लगाना है उस नंबर का, जिस भी नंबर को आप चूज करो। 2 का डिवाइड लगा दिया तो क्या आया 4, जो क्वेश्चन आएगा वो फिर रिपीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब आपको चेक करना है 2 का डिवाइड लगेगा या 3 का डिवाइड लगेगा। मैंने चेक किया 2 का डिवाइड लगता है, तो आपके क्या आएगा, जो आंसर आएगा 2 का डिवाइड लगाने पे फिर 2 और फिर 2 का डिवाइड लगाया 1, लास्ट में 1 आने पे जो आपकी प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। उसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगी, अगली प्रक्रिया। अगली प्रक्रिया में क्या करना है, 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 2, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आपके प्राइम फैक्टर आपको मिल गए। 16 के 4 प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 2 2 और 2। अब क्या करना है, आपको 2-2 नंबर के क्या बनाने, पेयर बनाने। क्या बनाने, 2-2 नंबर के पेयर बनाने। और क्या लिखना है, √16, जो आपका नंबर था उसको रूट में डाल देना है। रूट में डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, अपने फैक्टर को भी क्या करने हैं, रूट में डालने हैं। डाल दिए। अब एक पेयर ये, एक पेयर ये, इन दोनों नंबर में से जो पेयर बनाया उनमें से सिंगल नंबर आपको चूज करना है। ये लो सर, सिंगल नंबर चूज किया और ये क्या हो गई, √16 की वैल्यू हो गई। इन दोनों जो आपने पेयर चूज किया 2 और 2 का, सेम नंबर का जो पेयर यूज में लिया, उसमें से एक नंबर आपको क्या करना है, वापस नीचे लिखना है। नीचे लिखने के बाद क्या आ गया, इस पेयर में से 2 लिखा, इसमें से भी क्या लिखा, 2 लिखा, तो क्या आ गया, √16 की वैल्यू आ गई 4। √16 की वैल्यू आ गई 4। अब आप यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। क्या आ गया, √16 की वैल्यू आई आपके 4। अब आप इसको क्वेश्चन मान लो और क्या निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, मतलब 4 स्क्वायर करो। 4 स्क्वायर करने पे यदि आपको वापस 16 मिल जाए तो आपका आंसर सही है। चेक करना है, जो आपका आंसर आए उसको स्क्वायर करो और देखो जो आपका क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो है कि नहीं है। यदि ये 16 नहीं आता है, इसका मतलब 4 आपका क्या है, आंसर गलत है। ठीक है, आपको मैंने बोला था 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 25 तक के स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 25 तक याद होने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही देखते ही आंसर फाइंड कर लोगे। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, ये लो सर, जो हमारी मेथड थी, जो प्रोसेस था, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 लाइनें बनाई। इधर लिखा जो अपना 7 to 9 था उसको लिख लिया। अब इधर क्या करना है, प्राइम नंबर का डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर में 2 का डिवाइड करने के लिए क्या होता है, 3 का डिवाइड करने के लिए 5 का और 7 का। इतने ही डिवाइड में आपको रूल बता सकता हूं, आगे भी रूल है पर उनको फॉलो करने से अच्छा है डिवाइड करके देख लो। 2 आता है, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब यदि नंबर इवन हो तो क्या लगेगा, 2 का डिवाइड लगेगा। यदि नंबर इवन नहीं है, ऑड है, तो 2 का डिवाइड नहीं लगेगा। ये ऑप्शन खत्म। इसके लिए आगे 3। तो जो आपके डिजिट है, जो आपके नंबर है, उनके जो टोटल डिजिट है उनको क्या कर लो, ऐड कर लो। इनके टोटल डिजिट कितने हैं, 7 to 9। क्या है, 7 to 9, इनको ऐड किया तो क्या आया आंसर, 7 + 2 + 9 18। अब आप देखो कि 18 में 3 का डिवाइड लगता है कि नहीं लगता। अब 18 में 3 का डिवाइड लगता है, ये मुझे पता है। तो क्या किया, 3 का डिवाइड करने पे क्या हुआ, 6 टाइम्स पूरा डिवाइड लगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का डिवाइड लगा दूंगा। कहने का मतलब यदि इन डिजिट को ऐड करने पे आपके क्या लगे, 3 का पूरा डिवाइड लगे, तो क्या होगा, इस नंबर में भी क्या होगा, 3 का पूरा डिवाइड लगेगा। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं 5 की। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, तो 5 का डिवाइड पूरा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 7 के लिए जो आपका रूल है वो थोड़ा बड़ा है। आपको क्या करना है, 7 के लिए फिर क्या करना है, चेक करके देखना होगा कि 7 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। 11 की बात कर लेते हैं। 7 के बाद कौन है, 11 है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। 11 की बात कर लेता हूं। ये आपके इनके क्या है, डिजिट है। कोई भी नंबर के डिजिट लिखे हुए हो उनको क्या करना है, एक छोड़ के एक क्या करने, ऐड करने।
7 में 9 को ऐड करना है, मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे और नंबर लिखा हुआ है, फिर इसको अगले में ऐड करना है। मतलब इधर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ, सेवंथ, ऐसे इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 7 + 9 16। अब क्या करना है, जो बाकी बचे हुए प्लेस हैं, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ जो भी है, उनका क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 ही है अपने पास, और इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, 11th प्लेस, जो ऑड प्लेस है अपने पास, उनको क्या करना है, ऐड करना है, और जो इवन प्लेस है उनको भी ऐड करना है। दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना है, और क्या देखना है, आपके 11 आता है कि नहीं आता है। पहली कंडीशन 11 आता है तो 11 का डिवाइड लगेगा, और यदि डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो भी क्या लगेगा, 11 का डिवाइड लगेगा। आगे बात कर लेता हूं, इसमें 3 का डिवाइड लगता है। क्या होता है, 3 का डिवाइड लगता है, तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड लगा देंगे। अब एक बार 3 का डिवाइड लगाया तो दूसरी बार फिर 3 का डिवाइड जाएगा, तो मैंने क्या कर लिया, इसमें 3 लिख लिया कि अगले बार भी मुझे क्या करना है, 3 का डिवाइड देना है। 3 का डिवाइड दिया तो कितने बार, 2, आगे 1, 6, 4 और 3। अब मैंने बोला कि 3 का फिर डिवाइड लगेगा, तो डिवाइड लगा दो, 8 और 1, कितने बार गया, 81। अब क्या करता हूं, अब आप फिर देखो कि किसका डिवाइड लगेगा। 2 का तो पहले ही ऑप्शन कट हो गया, नंबर स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए, 7, ऐसे क्या होगा, 2 कट होने के बाद वापस चेक नहीं करना है कि 2 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 कट हो गया तो फिर 3 का चेक नहीं करना है। आगे फिर 3 का डिवाइड लगता है तो 81 के लिए 27, तो फिर 3 का लगेगा, मतलब 2 बार यहां तक, फिर 2 बार यहां तक, तो कितना आया, 9। आगे इसको देखता हूं तो यह आता है यहाँ पे 9, 3 का डिवाइड लगाया तो 3, 3, 1। आई बात समझ में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्या हुआ, डिवाइड लगा। यदि सम नंबर क्या है, प्राइम नंबर आए, यदि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1 आ जाता, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर गलत। बहुत सारी कंडीशन बनती है गलती चेक करने के। कितने आ रहे हैं फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, तो सही फैक्टर आ रहे हैं अभी तक। तो अब क्या करना है, इनको लिखना है कि फैक्टर क्या क्या है। 72 के हमने क्या किए, फैक्टर बनाए, तो क्या क्या है, 7 to 9 is equals to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। आई बात समझ में, कितने फैक्टर आए, 6 फैक्टर आए, वो भी क्या, 3 3 3 3। पैर बना लो, 2 2 के पैर बना लिए। अब रूट में क्या लिखना है, इसको लिखना है, रूट 7 to 9 is equals to रूट, वापस लिख लो इन पैर को। अब क्या करना है, आंसर निकालने के लिए पैर में से कोई एक डिजिट नीचे उतार लो, 3, अगले में से 3, अगले पैर में से 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 27। अब रूट वैल्यू ऑफ 729 इज 27, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक्सप्लेन करने में थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें गलतियां पकड़ने के बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए क्या होते हैं, आंसर निकालने के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।